आप में से आजकल कई स्टूडेंट्स बीटेक के एडमिशन प्रोसेस में बिजी होंगे। कई अपने लिए बीटेक कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे और कईयों ने तो बीटेक कॉलेजेस में एडमिशन भी ले लिया होगा। अब आपका ये जानने का मन कर रहा होगा कि आखिर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स करियर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको किन खास चीजों का ख्याल रखना है। तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस है तो बीटेक फंडामेंटल्स का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कंप्लीट बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर रोड मैप को। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज जैसे कि डेलोइट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बीटेक फंडामेंटल्स संस्करण के पुराने कई वीडियोस में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात की है, तो आई होप आपने ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये अच्छे से दिए होंगे और अपने स्कोर के बेसिस पे आप अपने लिए बीटेक कॉलेजेस और अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक कॉलेजेस देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जो बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बीटेक के करियर में, यानी कि आपके इंजीनियरिंग के करियर में। तो अगर आप अपने इंजीनियरिंग के करियर को स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्लान करते हैं तो आपके जो आने वाले 8 सेमेस्टर्स हैं वो स्मूथली जाएंगे और आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो फीस आप अपने इंजीनियरिंग के करियर में लगाएंगे उस हिसाब से आप अच्छी जॉब्स भी पा सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और किन सब्जेक्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, बीटेक के सिलेबस और करिकुलम की अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो लगभग सेम ही होता है सभी ब्रांचेस के लिए, फिर चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। 90% आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम रहता है सभी स्ट्रीम्स में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बीटेक की जो सिलेबस है इसको कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो इन सेगमेंट्स में फॉल करते हैं। इन सेगमेंट्स को आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि आपके बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स हो गए, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हो गए, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, ओपन एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटर्नशिप्स। इन कैटेगरीज में आपके सभी सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ओपन सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको बीटेक सेकंड ईयर के बाद देखने को मिलते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इन सेगमेंट्स के अंदर कौन कौन से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की बेसिक साइंस कोर सब्जेक्ट्स, इसमें आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं, यानी इन 3 चीजों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, जिसमें सबसे पहला है मैथमेटिक्स 1। यहाँ पे आपको मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें होंगे कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके अलावा वेक्टर कैलकुलस, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऐसी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। सेकंड होगा आपका फिजिक्स 1। यहाँ पे आपको मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी हो फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कवर किए जाएंगे। तो ये तो थे बेसिक साइंस वाले सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको मेन इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी हो गया। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग की शुरुआत की जाती है। यहाँ पे आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी पढ़ाई जाती है, जिसे हम मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वे जैसे कि सी लैंग्वेज और उसकी एप्लीकेशंस, सी प्रोग्रामिंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा कोडिंग यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, सी में बेसिक कोडिंग सिखाई जाएगी, ताकि जो सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक कोडिंग का आइडिया हो। नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो है जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स फर्दर आगे सेकेंड ईयर में जाके एडवांस चीजें समझते हैं, लेकिन बाकी सभी स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स को फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल की नॉलेज इस सब्जेक्ट में दी जाती है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शंस एंड ऑर्थोग्राफिक व्यूज, सेक्शंस एंड डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक एंड पर्सपेक्टिव व्यूज, ये सभी चीजें पढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी क्लास लगेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जहाँ पे आपको शीट्स में ड्राफ्टर यूज करके चीजें बनानी पड़ेंगी।
तो ये जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल सिविल को छोड़ के, उनके लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन मैकेनिकल सिविल वालों को आगे भी ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और एक और सब्जेक्ट यहाँ पे आपको होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें कवर होंगे वो होंगे जैसे कि फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इसके अलावा फ्रिक्शन एंड मोमेंट्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो आपको बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लैब्स की, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लैब्स होने वाली है जहां पे आप प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री लैब। यहाँ पे जो आपको बेसिक चीजें लैब में करवाई जाएंगी वो फिजिक्स लैब में जैसे कि मेजरमेंट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, ऐसे टॉपिक्स पे प्रैक्टिकल चीजें समझाई जाएंगी। केमिस्ट्री लैब में आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके एनालिसिस यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो ये आपकी दो लैब्स होंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसके अलावा तीसरी जो लैब आपकी होगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी विद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। यहाँ पे आपको कोडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स इंप्लीमेंट करने होंगे कंप्यूटर साइंस की इस लैब में, यानी कि सी की लैब में। इसके अलावा आपकी डिजाइन थिंकिंग की लैब भी हो सकती है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम की जो एनालिसिस है, सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी, ये सभी चीजें कैसे आपको करनी है किसी प्रोजेक्ट में रहते हुए, ये सभी चीजें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा आपकी वर्कशॉप भी हो सकती है जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ कारपेंटरी, बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग, बेसिक्स ऑफ स्मिथी वर्कशॉप, ये सभी चीजें भी कुछ कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके असेसमेंट में 60 to 70% वेटेज रखते हैं और 30 to 40% आपके जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं उनका वेटेज रहता है। तो यहाँ तक अभी हमने की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात। यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर से आने से पहले और जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन करते हैं। तो आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, जैसे कि आप अपने लिए एक अच्छा सा लैपटॉप या फिर एक पीसी या फिर डेस्कटॉप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं तो लैपटॉप आपका बहुत काम आने वाला है। फिर चाहे आपके असाइनमेंट्स हो, फिर आपको चाहे ऑनलाइन चीज़ें सर्च करनी हो, फिर चाहे आपका कॉलेज का पोर्टल हो, उस रिलेटेड चीज़ें आपको एक्सेस करनी हो, यहाँ पे लैपटॉप आपके बहुत काम आने वाला है। कंपल्सरी नहीं होता है कॉलेज वाइज, लेकिन ये आपको लेना बहुत ज़रूरी रहेगा मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग जैसे कोर्स के लिए। सेकंड बात है यूनिवर्सिटी का सिलेबस। जैसे कि आपका जो बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर है वो अगस्त से दिसंबर तक चलेगा, तो यहाँ पे इससे पहले आपके पास टाइम है कि जो आपका सिलेबस है उसे आप अच्छे से देख लें कि कितनी चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट में कवर की जाएंगी। उन पे जो डेटा निकालना, उस पे जो करिकुलम है, सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको सर्च करना आप शुरू कर सकते हैं और हल्का फुल्का अपनी तरफ से ब्रशअप करना भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बीटेक सीएससी साइड जा रहे हैं या आईटी साइड जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट को पहले ही ब्रशअप कर लें। ये आपको बहुत मदद करेगा आपके आने वाले इंजीनियरिंग करियर में। सबसे पहले ये अटेंडेंस। आपको अपनी कॉलेज की अटेंडेंस को लाइटली नहीं लेना है। बहुत सारे कॉलेजेस का 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे वो आपको एग्जाम्स में बिठाते हैं। उसके बेसिस पे कई बार ऐसा भी होता है कि जो जॉब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है उनकी रिक्वायरमेंट 75% क्राइटेरिया होती है, तो आपको ये हमेशा मीट करनी है हर सेमेस्टर में। सेकेंड है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जो आपको मिलेगी आपके सेमेस्टर में उनको लाइटली नहीं लेना है, उनको मिस नहीं करना है, क्योंकि इनके मार्क्स भी इंटरनली ऐड होते हैं आपके फाइनल मार्क्स में। तीसरी चीज है नोट्स। जो आपको क्लास में नोट्स पढ़ाए जाते हैं उन्हें अच्छे से आप लिख लें, उन्हें अच्छे से सेव कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी कॉलेजेस में जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, सेशनल्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो उन्हीं के बेसिस पे आते हैं जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, तो उनको आपको अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट चीज है बुक्स। बुक्स पे आज की डेट में मैं कहूंगा कि बुक्स वही प्रेफर करें जो आपके लेक्चरर्स, आपके प्रोफेसर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं, और इतनी जल्दबाजी में बुक्स ना लें, पहले ऑनलाइन चीजें सर्च कर लें। बहुत सारा डेटा आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, अपने सीनियर से कंसल्ट कर लें, उसी के बाद ही कुछ सिलेक्टिव बुक्स ही लें, बाकी चीजें आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं। और लास्टली यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी जो परसेंटेज है, अपनी जो सीजीपी है, उसे अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में आएंगी आपके फाइनल ईयर के टाइम, उनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 65% मार्क्स आपके आए होने चाहिए, 7 से या 8 सीजीपीए आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उनकी प्लेसमेंट्स में बैठ पाएंगे। तो अगर आप शुरुआत से ही इसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं तो ये आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड ये थी कंप्लीट डिटेल, जिसमें हमने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, इन सभी चीजों को कवर किया। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीटेक फंड बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।